अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग हब मैथ्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 एंड 2। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है हमारी पिछली वीडियो से, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन दिया है। जब तक आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखेंगे या इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर नहीं समझेंगे, आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आप लाजमी वॉच करेंगे और उसके बाद फिर आप इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आराम से समझ पाएंगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर रिकॉग्नाइज करनी है। सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। हमें सिर्फ ये बताना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है रियल नंबर की। सारे रियल नंबर की कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन को हमने पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है और ये एनालाइज करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। लेट्स से 1/2 एक रियल नंबर है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अगर प्लस 2/3 एक रियल नंबर है, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/3 वही है जो हमने जिसको बी का नाम दिया था, तो ये हो गया बी प्लस 1/2 ए है, तो ये हो गया बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है मेरे पास 4/3 प्लस 1 होल 1/2 ब्रैकेट में प्लस 2/3, ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, प्लस 4/3 इनके साथ अलग से हो रहा है इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल 1/3 एक ब्रैकेट के अंदर है प्लस 2/3। इन दोनों सिचुएशन में देखें आप तो नंबर्स दोनों साइडों पे सेम है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर दोनों सेम है। तीनों तीन नंबर्स हैं ए बी और सी, तीन रियल नंबर्स हैं, तीनों प्लस हो रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है कि इस साइड पर दो रियल नंबर बी और सी प्लस हो रहे हैं और फिर उसका जो जवाब आ रहा है उसके साथ ए प्लस किया जा रहा है, जबकि इस साइड पर ए और बी दो रियल नंबर प्लस हो रहे हैं और उसके साथ तीसरा नंबर सी प्लस हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपने बस ये लिखना है। ऐसा सवाल एमसीक्यू में भी आ सकता है, प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कौन सी प्रॉपर्टी है। जब आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को तो फिर आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 3 पे आते हैं, तो सवाल नंबर 3 में भी तीन रियल नंबर है, एक बाहर है फिर दो ब्रैकेट के अंदर है। जो बाहर रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और जो अंदर रियल नंबर है दो वो प्लस हो रहे हैं। और जवाब आ रहा है वो जो बाहर रियल नंबर था वो अंदर वाले एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो जो बाहर रियल नंबर था वो अंदर वाले दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में प्लस आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और प्लस भी हो रहे हैं। लेकिन ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में एक नंबर होगा जो ब्रैकेट के बाहर होगा और बाकी दो नंबर ब्रैकेट के अंदर होंगे। अब अगर सवाल नंबर 4 पे जाए तो यही सिचुएशन है, तीन रियल नंबर हैं, दो प्लस हो रहे हैं एक मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट में नहीं है, उसके राइट में लिखा हुआ है। यानी कि शुरू के दो नंबर प्लस हो रहे हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट पे लिखा हुआ है और जो इज इक्वल टू करके जवाब आ रहा है वो भी वही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था कि जो बाहर नंबर लिखा हुआ है वो पहले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है प्लस, फिर जो बाहर नंबर लिखा हुआ है वो दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों को अलग अलग ब्रैकेटों में क्लोज किया हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन सेम रहेगा, बस हमने लेफ्ट और राइट का डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है,
सवाल नंबर 5 पे आते हैं। एक बात आपको और एडिशन कर दूं मैं साथ साथ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जैसे है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में प्रूव है। यानी कि दो रियल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और तीसरा रियल नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड है। ठीक है, तो इस सवाल में देखें तो दो रियल नंबर माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और तीसरा रियल नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जवाब वही आ रहा है जैसे पिछली प्रॉपर्टी में आ रहा था कि पहला रियल नंबर उस बार वाले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, फिर दूसरा रियल नंबर उस बार वाले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये लेफ्ट तो नहीं है राइट है, लेकिन हमने यहाँ पे यहाँ लिखना है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो है ओवर, अब हम यहाँ पे एडिशन लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन 6 पे आए तो यहाँ लिखा हुआ है डी अपॉन सी एक रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ एक रियल नंबर, ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, वही रियल नंबर है जो यहाँ पर था लेकिन ये पहले लिखा हुआ था, यहाँ पर पहले बाद में लिखा हुआ, यहाँ पहले लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पहले लिखा था बाद में लिखा। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कम्यूटेटिव, जब दो रियल नंबर हो रहे हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो या प्लस हो रहे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ ऐड तो नहीं हो रहे, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सवाल नंबर 7, यहाँ पर आप देखें तीन रियल नंबर हैं, दो ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है और ऑपरेशन तीनों का सेम है, यानी कि जो बाहर वाला है वो भी अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो अंदर है वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नहीं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन तब होता अगर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते। सवाल नंबर 8 पे आएंगे, 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर सवाल है, एक रियल नंबर है दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई रियल नंबर का ऑर्डर चेंज है और लेकिन यहाँ पर इन्होंने इज इक्वल टू 1 भी लिख दिया है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि ये जो है ये इसका वो हो, क्या कहते हैं आप इसको, रेसिप्रोकल हो, ये नंबर इसका रेसिप्रोकल हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर कोई एक और नंबर लिखा हुआ उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो और जवाब इनका बना आ रहा हो, तो फिर ये कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने आपको समझाया इस वीडियो के अंदर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कि जब एक रियल नंबर अपने ही रेसिप्रोकल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो जवाब आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 पे आएंगे तो यहाँ पर एक रियल नंबर लिखा हुआ है और प्लस हुआ हुआ है उसी की नेगेटिव साइन के साथ, उसी के नेगेटिव साइन के साथ प्लस हुआ हुआ, तो जो जवाब आ रहा है वो 0 आ रहा है। जबकि यहाँ पे एक और चीज, एक और सिचुएशन भी लिखी हुई है कि एक नेगेटिव रियल नंबर है वो अपने ही पॉजिटिव रियल नंबर के साथ प्लस हो रहा है तो जवाब 0 आ रहा है। बात वही है, समझ लें कि ए प्लस माइनस ए माइनस ए लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा माइनस ए प्लस ए, तो जवाब 0 आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है एडिटिव इनवर्स, जिसका जवाब 0 है, यानी कि कोई रियल नंबर अपने ही ऑपोजिट साइन के साथ प्लस हो रहा हो तो जवाब 0 आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। उसके बाद सवाल नंबर 10, ये वो सवाल है जो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, जिसमें मैंने ऊपर वाले को उसके ऊपर वाले से रिलेट करना बोल दिया था। इसमें है कि ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का रेसिप्रोकल है ए अपॉन बी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जवाब क्या आ रहा है 1, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर ये एडिटिव इनवर्स क्यों नहीं है? ये एडिटिव इनवर्स इसलिए नहीं है कि एडिटिव इनवर्स में ऑपोजिट साइन होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है। एडिटिव इनवर्स में ऑपोजिट साइन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 11 है 15/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 8/5 माइनस 4/10 से और इज इक्वल टू लगा हुआ है और फिर वही 15/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 8/5 से, बीच में माइनस है, फिर 15/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/10 से, ये कहलाएगा
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पर दो ब्रैकेटों के दरमियान माइनस था। ठीक है, अगर एडिशन होता तो फिर एडिशन लिख देते। सवाल नंबर 12 है, एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/√2 से, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से। जवाब आ रहा है 1। इसकी दूसरी सिचुएशन है कि अगर हम 3/√2 को एक रियल नंबर कंसीडर करें, इसका रेसिप्रोकल होगा दूसरा, तो स्क्वायर रूट 2/3, तो इसका जवाब भी 1 आ रहा है। तो ये कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन 1 से रिलेट करता है। इस क्वेश्चन के अंदर सवाल है, फाइंड द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। यानी कि इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ही आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन प्रॉपर्टीज लिखनी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके या बॉक्स करके दिया हुआ है। इस बॉक्स को हमने फिल करना है सवाल को देखते हुए। जिसको प्रॉपर्टीज आती होंगी या जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, वो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है मेरे पास, स्क्वायर रूट 2/5 प्लस 3/√6। ये दो रियल नंबर लिखे हैं मेरे पास। इसके बाद इज इक्वल टू करके आगे दो और रियल नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन एक वाले के ऊपर जो है ना वो बॉक्स बना हुआ है, खाली बॉक्स बना हुआ है, एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है। इस एम्प्टी बॉक्स को मुझे फिल करना है इस प्रॉपर्टी को देखते हुए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 2/5 है, स्क्वायर रूट 2/5 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है 3/√6, यहाँ पे √6 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला बॉक्स खाली है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3। क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 3/√6 है, इसलिए यहाँ पर भी 3/√6 आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है 7/10 प्लस 70 बॉक्स प्लस 16/30। ये खाली बॉक्स एम्प्टी बॉक्स है, यहाँ पे क्या आएगा हमें देखना है। इसके लिए हमें आगे भी देखना पड़ेगा। 7 फिर आगे खाली बॉक्स लिखा हुआ है, फिर खाली बॉक्स अपॉन 10, फिर प्लस 16 खाली बॉक्स। अब आप देखिए 7/10 लिखा है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 7 खाली बॉक्स लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ पे लिखा 70 खाली बॉक्स, अगर आप यहाँ देखें तो 7/10 इसके साथ प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 10 आएगा। 16/33 है, तो ये 16 के नीचे क्या आ जाएगा 33। यहाँ पर 10 नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ से देख कर लिखें तो क्या आएगा 70 आएगा। तो ये आपने थोड़ा सा माइंड को यूज करते हुए और कंसंट्रेट करते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। ठीक है, नीचे आते हैं 99/50 मल्टीप्लाई 15/99, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या आता है, 1 आता है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, 59/95 मल्टीप्लाई 99/95/59, ये भी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, -21 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। -21 के साथ क्या प्लस किया जाए कि 0 जवाब आ जाए। -21 का एडिटिव इनवर्स इसके साथ प्लस कर दिया जाए तो ये इसका जवाब 0 आ जाएगा। -21 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 21, पॉजिटिव प्लस साइन लिखते नहीं, जब ये दोनों प्लस होंगे तो जवाब क्या आएगा 0 आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 5/8 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/7। ये तीनों नंबर्स जहां पर हमें देखते हुए फिल करना है। 5/8 लिखा हुआ है, 5/8 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2/3 तो लिखा है, लेकिन ये मतलब खाली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/8। इसी तरह यहाँ पर 5/8 लिखा हुआ है, 5/8 आप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 5/8 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5/8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने किया था कि पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उस साइड पे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा। तो अब ये 5/8 लिखा हुआ है, तो ये वाले ब्रैकेट में क्या आएगा 5 और 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाजमी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपके पास आ सकें। थैंक यू।